हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं एलआईसी की पॉलिसी के बारे में। दोस्तों, आप लोग तो जानते ही होंगे कि एलआईसी की पॉलिसी भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। तो आपको भी इस एलआईसी का अगर आप फ़ायदा लेते हैं तो आपको एलआईसी द्वारा निकाला गया नए नियम के बारे में जानकारी होनी अनिवार्य है, क्योंकि एलआईसी द्वारा समय समय पर नई नई अपडेटें आती रहती है, नए नए नियम निकाले जाते रहते हैं। तो आपको इन नियमों के बारे में जानकारी होनी आवश्यक है, जिससे कि आपको किसी भी गलती का इसमें नुकसान ना उठाना पड़े। तो आज की वीडियो में हम एलआईसी द्वारा जारी किया गया एक बड़ा नया नियम है, उसके बारे में बताएंगे। तो आज की वीडियो बिना स्किप करे पूरी लास्ट तक देखनी है। साथ ही आप ऐसी रिलेटेड वीडियो और भी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को देख सकते हैं। साथ ही एलआईसी द्वारा जो भी पॉलिसी में नए बदलाव किए गए हैं, साथ ही जो भी नया नियम निकाला गया है उसके बारे में बताएंगे। अगर आप जानना चाहते हैं तो बिना स्किप करे पूरी आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको आने वाली ऐसी नोटिफिकेशन वीडियो की जानकारी सबसे पहले देखने को मिल सके। तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं एलआईसी की पॉलिसी में क्या हुआ बड़ा बदलाव और क्या है नया नियम, इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं एलआईसी की पॉलिसी ग्राहकों के लिए बहुत लोकप्रिय है, क्योंकि ये एक तरह की सरकारी कंपनी होने के नाते एलआईसी पर ग्राहकों को बहुत ज़्यादा भरोसा रहता है। साथ ही बीमा सेवा को चालू रखने के लिए एलआईसी समय समय पर नए नए अपडेट लाती रहती है, जिसमें कि बहुत से लोगों को इसमें फ़ायदा भी होता है तथा बहुत से लोगों को इसमें नुकसान भी होता है। तो आपको इस जो नया नियम निकाला गया है इसमें आपको क्या लाभ होने वाला है और आपको इसमें कुछ नुकसान तो नहीं होगा, उसके बारे में आप जान लें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एलआईसी ने अपने नए नियमों में अभी हाल ही में कुछ बदलाव किए हैं, बड़े बदलाव किए हैं। दरअसल अब आपको पॉलिसी खरीदते वक्त, अगर आपने पॉलिसी खरीदी है या फिर खरीदने जा रहे हैं, तो पॉलिसी खरीदते वक्त आपको नाम, अगर आप पॉलिसी खरीदने जा रहे हैं या फिर अभी तक आपने पॉलिसी नहीं खरीदी है, सोच रहे हैं खरीदने के लिए, तो आपको पॉलिसी खरीदते समय नॉमिनी बनाना अनिवार्य कर दिया गया है। एलआईसी द्वारा इसमें अनिवार्य कर दिया गया है नॉमिनी बनवाना। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको ढेर सारे नुकसानों का इसमें उठाने पड़ सकते हैं। अगर आपने अभी तक पहले से आपकी एलआईसी करवा रखी है तो आपको, अगर इसमें नहीं करवाया चेंज, आपने नॉमिनी नहीं रखा हुआ कोई भी, तो आपको इसमें जल्द से जल्द नॉमिनी रखना होगा। और अगर आपने रख रखा है तो आपको इसमें किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही अगर आपने नहीं कर रखा है तो इसके बारे में पूरी जानकारी आपको जाननी होगी। और जानते हैं एलआईसी द्वारा क्या नोटिफिकेशन के तहत बताया गया है। क्या आप जानते हैं कि एलआईसी ने अपने नियमों में हाल ही में कुछ बड़ा बदलाव किया है, जिसमें से बड़ा बदलाव है कि नॉमिनी होना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही इससे अगर आप नॉमिनी नहीं रखवाते तो आपको बहुत से बड़े बड़े नुकसान भी हो सकते हैं। और अब जानते हैं कौन बनता है नॉमिनी। दोस्तों, आपको अगर नहीं पता है कि नॉमिनी कौन बनता है तो आज की वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे नॉमिनी कौन बनने वाला है। तो जानते हैं, नॉमिनी की व्यवस्था पॉलिसी में इसलिए होती है ताकि अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो आपके अपनों का कोई नुकसान ना हो, आपके अपनों का कोई नुकसान ना हो। आपने जितनी भी राशि या बीमा रखा हुआ है वह नॉमिनी के नाम पर हो जाता है। नॉमिनी बनाते समय वैसे ज़्यादातर लोग अपने जीवन साथी का चुनाव करते हैं, लेकिन ज़्यादातर एक्सपोर्ट सहायता के लिए अपने जीवन बीमा से जोड़ने के लिए नॉमिनी बच्चों तथा पिता या माँ बाप किसी को भी रख सकते हैं। अब जानते हैं क्या है नॉमिनी बनाने के नियम। दोस्तों, एलआईसी द्वारा क्या नियम निकाले गए हैं नॉमिनी बनाने के लिए, तो ये भी जानते हैं। एलआईसी की पॉलिसी में नॉमिनी वह होता है जो पॉलिसी धारक मृत्यु हो जाने के बाद पॉलिसी के बचे हुए पैसे का हस्तांतरण करता है। मतलब जो बचे हुए पैसे, अगर कोई भी पॉलिसी बना के गया है उसमें अगर किसी को नॉमिनी रखा गया है तो उसमें जो बचे हुए एलआईसी के पैसे होते हैं, जो उनका हकदार होता है उसे ही नॉमिनी माना जाता है, या फिर कह सकते हैं उसको ही नॉमिनी के तहत, अगर वो नॉमिनी है तो उसको ही उस पैसे का हिस्सा दिया जाता है, जो भी उसका पैसा भी रह गया है दूसरे पार्टनर का। साथ ही दोस्तों, आपको इसमें बता दें कि इसमें पॉलिसी में नॉमिनी बनाने के बाद भी आप उसे बदल सकते हैं। अगर आपको कभी भी यह महसूस होता है कि आपका अपना नॉमिनी जो बनाया हुआ है उसको, जो आपने अभी तक नॉमिनी बनाया हुआ है उसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको, या फिर आप चाहते हैं कि किसी को और को बनाना, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप
नॉमिनी चेंज करवाना चाहते हैं तो आपको इसमें LIC की वेबसाइट के नॉमिनी के फॉर्म को डाउनलोड करना होगा और उसके फॉर्म को भर के सबमिट करना होगा। आपको जो भी चीज़ें मांगी जाएं, अगर आपको पता है इसके बारे में, अगर आपको नहीं पता है तो आप सिंपली गूगल पर जाकर भी इसके बारे में जान सकते हैं कि आप इसमें कैसे ऐप जो आपको LIC का नॉमिनी का फॉर्म होता है वो डाउनलोड कैसे करेंगे और साथ ही आप इसका कैसे उपयोग करेंगे, कैसे आप जमा करेंगे, सारी डिटेल्स आज की जो आप यूट्यूब पे या फिर आप उस पर गूगल पर जाकर भी देख सकते हैं। आप जानते हैं किसे बनाया जाए नॉमिनी। दोस्तों ये भी महत्वपूर्ण है कि आप किसे बना सकते हैं नॉमिनी और कैसे बनाएं आप नॉमिनी, क्या होना आवश्यक है, इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों नॉमिनी उसे चुना जाता है जो आपका भरोसेमंद हो या आपके परिवार का कोई निकट सदस्य हो। बेहतर है कि आप उसे अपना नॉमिनी बनाएं जो आपके न रहने वाले परिवार का भरण पोषण करता हो। मतलब जो जैसे माता पिता को कह सकते हैं, अगर आप चाहते हैं अपने माता पिता को बनाना तो अपने माता पिता को भी बना सकते हैं या फिर अपने जो भी आप अगर आपके जो भी बच्चे हैं तो उनको भी इसमें नॉमिनी बनाया जा सकता है। पर इसके लिए नॉमिनी के लिए 18 साल के लिए एक शर्त रखी गई है, क्योंकि LIC द्वारा एक शर्त रखी गई है कि आप 18 साल से ऊपर हैं। आपके बच्चे की अगर एज 18 साल से ऊपर है तो ही आप उसका नॉमिनी करवा सकते हैं। दोस्तों अब जानते हैं अगर नहीं बनाया है नॉमिनी तो क्या होगा। अगर आपने अभी तक नॉमिनी नहीं बनवाया है तो आपको क्या इसमें नुकसान उठाना पड़ सकता है, इसके बारे में जानते हैं। तो इसके बाद जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर अभी तक आपने पूरी वीडियो को लास्ट तक देखा है तो आपको इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपको इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कुछ अच्छी जानकारी दे रहे हैं। साथ ही LIC द्वारा जो भी नया नियम निकला है उसके बारे में बता रहे हैं। तो आप जानते हैं अगर आपने अभी तक नॉमिनी नहीं बनवाया है तो आपके साथ क्या होगा, LIC द्वारा क्या किया जाएगा, अगर आपका LIC बंद कर दिया जाएगा क्या किया जाएगा, इसके बारे में बताते हैं। अगर आप अपनी जीवन बीमा पॉलिसी में नाम नहीं करवाते हैं, नामांकन मतलब नॉमिनी नहीं बनवाते हैं तो आपको इसमें क्या नुकसान होगा। इसके अलावा आपको अगर नाम नहीं करवाते हैं तो इसमें आपको जो आप पॉलिसी का यूज़ करते हैं वो आपको पॉलिसी का यूज़ नहीं दिया जाएगा, मतलब आप पॉलिसी का उपयोग नहीं कर पाएंगे। साथ ही इसके अलावा आपके पास अलग अलग नॉमिनी, अगर आपके पास एक से ज़्यादा नॉमिनी भी रखते हैं तो भी आप इसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसमें आपको एक ही नॉमिनी रखना होगा। साथ ही आपको इसमें एक जानकारी और दे दें कि अगर आप किसी वजह से दुर्घटना हो जाती है तो आपको जो LIC में आपने जो पैसे रखे हुए हैं, जो भी आपने अमाउंट रख रखी है, उसका कौन यूज़ करेगा। अगर आपने अभी तक नॉमिनी नहीं बनवाया है तो आपका ये जो सारा पैसा है, अगर आप किसी भी दुर्घटना से मृत्यु हो जाती है तो आपका LIC का सारा पैसा आपका LIC सरकार द्वारा ये वापस नहीं दिया जाएगा। किसी भी हालत में आपको आपके अलावा और किसी को इसको वापस नहीं किया जाएगा। अगर आपने नॉमिनी नहीं बनवाया है तो आपको ये बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि बहुत से लोग LIC पॉलिसी के तहत बहुत ज़्यादा अमाउंट के जो वो रेफ़र भी नहीं कर सकते हैं उतने तक की LIC करवा लेते हैं और उनका फिर लॉस हो जाता है, क्योंकि किसी कारण से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए आप इसको नॉमिनी ज़रूर बनवा लें। आपका जो भी बेटा या फिर आप बेटी किसी को भी करवा सकते हैं इसमें, पर आप ज़्यादा से ज़्यादा 18 साल से अगर आपका बेटा या फिर बेटी जो भी जिसका भी आप करवा रहे हैं उसकी 18 साल से एज ऊपर होनी आवश्यक है। तो दोस्तों LIC द्वारा ये नियम निकाला गया था। LIC में आपको ये नियम LIC द्वारा निकाला गया ये नियम आपको कैसा लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही LIC द्वारा नोटिफिकेशन में इतनी ही जानकारी दी गई थी। आप अगर और भी जानकारी चाहते हैं तो आप इसकी LIC की पॉलिसी के थ्रू भी जान सकते हैं, जो भी जानकारी आप चाहते हैं। तो दोस्तों आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट आ रहा हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपको हम कमेंट सेक्शन के माध्यम से ही आपका आंसर का जो भी डाउट हो रहा है आपको वो हम सॉल्व कर देंगे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें। आपको अगर थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन इसकी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही इस चैनल को अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें, जिससे कि आपके दोस्त भी LIC की जो भी नई इन्फॉर्मेशन निकलती रहती है, साथ ही जॉब से रिलेटेड वीडियो भी अगर चाहते हैं तो आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। तो आपको अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।